लीडरशिप एकेडमी 1 फंडामेंटल्स फॉर मेकिंग अ कोर टीम, कि किस तरह से आपने बनानी है और वो कोर टीम बनाने के लिए आपको किस तरह से हाई परफॉर्मिंग टीम इकट्ठी करनी है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव आज की इस ट्रेनिंग से। सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन माय नेम इज वकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी, ज्वाइन अ हाई परफॉर्मिंग टीम। अब हाई परफॉर्मिंग टीम क्या होती है? हाई परफॉर्मिंग टीम हम आज डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवाल होंगे, प्लीज आप उन तमाम सवालों को अपने पास नोट रखिएगा। हम आज की इस ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा आज जो कि 1:30 बजे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा हिस्सा हम 4 बजे करेंगे, ताकि हम एक ही दिन में आज के इस टॉपिक को कवर कर सकें और आप लोगों तक मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सकें कि क्या क्या हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं जी। और स्टार्ट करने के लिए हम लोग मैं चैट सर्विस आपकी ऑफ कर देता हूँ ताकि मैसेजेस जो है वो ना आए। पर्पज ये नहीं कि मैसेजेस ना आए, पर्पज ये है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं ना, दूसरे की स्क्रीन पे पॉपअप होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तो मोबाइल यूजेज की वजह से होता क्या है कि उनकी स्क्रीन पॉपअप होती है और वो सब कुछ जो है डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चले, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी ज्वाइन अ हाई परफॉर्मिंग टीम, जो कि लीडरशिप एकेडमी 1 फंडामेंटल्स फॉर कोर टीम विद मैनेजर्स हैं। कोर टीम के जो फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि जो हमारे आज के स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज है बेसिकली जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई है। जो चीज आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये बेसिकली ऑरिफ्लेम के पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। दिस इज द होल स्ट्रक्चर जो हम ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, जो हम आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, और इसका एक स्टेप बाय स्टेप बेसिकली हम इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। सो आप लोगों की आज की लीडरशिप एकेडमी 1 जो कि कोर टीम के लोगों के साथ, मैनेजर्स के साथ है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को खुशामदीद कि आप कोर टीम में यहाँ पे मौजूद हैं, कोर टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और आप उन तमाम लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी दे रहे होंगे कि एक हाई परफॉर्मिंग टीम कैसे जनरेट की जाती है, कैसे क्रिएट की जाती है, या कैसे बनाई जाती है। लेट्स सी, हम आगे चल के क्या इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ कि मतलब क्यों है हम आज यहाँ पे, क्यों आए हैं, या मैं मैसेज चैट सर्विस मैंने ऑन कर दिया बाय द वे। अब मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, व्हाई वी आर हियर। आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, कि आप अपना टाइम निकाल के आज यहाँ पे अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, फॉर लर्निंग, कुछ सीखने के लिए, फॉर encouraging, enhancing the performance of the team, something I don't know before। बिल्कुल ठीक है जी, सीखने के लिए, फॉर लर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ न्यू चीजें सीखने के लिए, लर्निंग, I invite my all managers and senior managers student I want to enhance their performance। Okay, how to make team, for learning, काम सीखने के लिए, अस्सलाम वालेकुम, सीखने के लिए, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। टू गेन नॉलेज, इंफॉर्मेशन। सो हर एक बंदा बेसिकली ये चीज सोच रहा है, समझ रहा है कि उसको कुछ सीखना है, कुछ करना है, उसके लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो वो चाहता है, जो कि आज से पहले नहीं थी, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया। दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अभी करने जा रहे हैं, यही हम करने जा रहे हैं। और यही सब कुछ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना है, जो जिस पर्पस के लिए आप आए हैं ना, वो है जी आपकी लाइफ को इंप्रूव करना है। सबसे पहले आपकी लाइफ की इंप्रूवमेंट है। अगर लाइफ की इंप्रूवमेंट नहीं होगी या आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव्ड नहीं होगा, तो जो आप खुद, जस्ट कंसीडर वन थिंग, आप किसी को कोई चीज बता रहे हैं और वो चीज खुद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को कहते हैं यार तुम बहुत खूबसूरत हो, या तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो या लग रही हो, वट लेकिन आपने खुद खूबसूरती के लिए जो बाकी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे आपकी अच्छी ड्रेसिंग है,
खूबसूरती ये नहीं होती कि आप बहुत गोरे हैं, खूबसूरती ये है कि आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस आपकी खूबसूरती में होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके कपड़ों में, आपकी आउटलुक में, आपके अटायर में, आपकी चीजों में, ये होना चाहिए। सो आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अगर आप उस लाइफस्टाइल जो कि होना चाहिए, या आपके जो कपड़े, आपका जो एक स्ट्रक्चर, या आपका अटायर, आपकी आउटलुक जो एक बेहतरीन होनी चाहिए, एक ब्रांड पार्टनर वाली होनी चाहिए, वो अगर नहीं होगी और आप किसी को कहेंगे यार तुम अपनी लाइफ को बेहतर कर लो, डू यू रियली थिंक कि वो आपकी बात मानेगा? सो आप अपनी लाइफ को पहले इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि हम आज यहाँ पे उन बेसिक चीजों से अगले लेवल पे जाएंगे। अब बेसिक चीजें कौन सी हैं वो आप तमाम लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। राइट, सो आपकी इंप्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल। उसके बाद आ जाता है जी आपका अपना बिजनेस करने के लिए। यू हैव टू स्टार्ट योर यू आर हियर टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। यू वांटेड टू लर्न समथिंग जो कि आपके बिजनेस को आगे लेके चलेगा, आप इसके लिए यहाँ पे मौजूद है। तीसरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपके ग्रोथ। बीइंग इंडिपेंडेंट पर्सन, बीइंग इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, बीइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन, आपके ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं जो कि आपको इंडिपेंडेंट तो कर रही हैं, लेकिन ग्रोथ भी होती है। लोगों को आप दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपकी अपनी ग्रोथ भी तो बड़ी जरूरी है। तो आज हम लोग ग्रो कैसे कर सकते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग किस तरह से नए दोस्त बना सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेवल कर सकते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये तो हमने आज डिसाइड कर लिया कि हम क्यों हैं यहाँ पे। ये हमने आज देख लिया कि हम आज के इस ट्रेनिंग में मौजूद इसलिए हैं कि हम 5 चीजें करने चाह रहे हैं। इंप्रूव करने चाह रहे हैं अपनी लाइफ को, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अपना एज अ पर्सन, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, उसकी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, हम नए दोस्त बनाना चाह रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेवल भी करना चाहते हैं। सो बेसिक चीजें आज के दिन में ये हैं। जैसे कि आपने वो सारे मैसेजेस जो मुझे सेंड किए थे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कि जी हम लोग ये करना चाहते हैं, वो भी इसी तरह से ही, वो भी यही कुछ थे बेसिकली। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है 5 वाइज। 5 वाई का मतलब 5 क्यों। उसको 5 वाइज टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी या वट एवर आप टेक्निक कह सकते हैं। उसके अंदर ना पहली चीज होती है क्यों, वाई। 5 वाई, क्यों वाला वाई। वो वाई क्या है? वो वाई ये है कि आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि हमने आपको आज क्यों इनवाइट किया, या आप आज इस ट्रेनिंग में क्यों आए हैं, वाई यू आर हियर इन दिस ट्रेनिंग राइट नाउ। क्या आप में से किसी ने ये चीज सोची है अभी आज से पहले या इस ट्रेनिंग से पहले? क्यों हम क्यों जाते हैं वो ट्रेनिंग लेने, या मुझे ही क्यों कॉल की जाती है, या मेरी ही अपलाइन मुझे मैसेज करके क्यों कहती है कि यार तुम आओ, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या तुम ट्रेन हो, या तुम आगे बढ़ सकते हो। वो इसलिए कि आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पोटेंशियल मौजूद है, वो क्वालिटीज हैं जो कि एक ग्रेट लीडर के अंदर होनी चाहिए। और वो ग्रेट लीडर ही आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी अपलाइन, आपके मैनेजर्स, आपके स्पॉन्सर्स आपको देख के बता रहे हैं कि आप एक अच्छे फ्यूचर लीडर बन सकते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर किसी को, जो आपकी अपलाइन है, उनको आप पे बिलीव है। दे रियली बिलीव यू दैट यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, you will become uh, a shining star, you will become a diamond, you will become something which is you never dreamed of before. ये सब कुछ पॉसिबल है, और इसी पॉसिबिलिटी को अगर हम लोग डिवाइड करें कि किस तरह से एक हाई परफॉर्मिंग टीम को जनरेट करना है, क्योंकि आपके अंदर हमें आप पे बिलीव है,
हमें आप पे ट्रस्ट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको किस टीम का हिस्सा बनना है, कैसे उस टीम को जिसका आप हिस्सा ऑलरेडी हैं एक हाई परफॉर्मिंग टीम में कन्वर्ट करना है, आज हम लोग वो देखेंगे। और उसको देखने के लिए हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स कह सकते हैं, टॉपिक्स कह सकते हैं, वट एवर यू से। ये 5 चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और पूरे दिन में कर रहे होंगे, जैसे कि अभी से 1:30 से 2:30 बजे के दरमियान हम लोग इंशाल्लाह 2:45 बजे तक ये करेंगे, और उसके बाद फिर 4 बजे हम दोबारा आएंगे और बाकी का सेशन जो है हम वो करेंगे। हम लोग करेंगे 5 चीजें में, जिसमें सबसे पहले होगा जी द वर्ल्ड अराउंड अस, सॉरी। उसके बाद दूसरी होगी जी हमारी डिस्कवर द अर्निंग पावर ऑफ सक्सेस प्लान। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जिसको सक्सेस प्लान समझ आ गया ना, आप यकीन करें आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। उसके बाद फिर योर रोल, मैक्सिमाइज द पावर ऑफ सक्सेस प्लान मैंने कहा, फिर डिस्कवरिंग द अर्निंग अपॉर्चुनिटी का, फिर योर रोल इन अ को टीम का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोटिवेशन, गोल, टारगेट्स एंड एक्शन प्लान, ये हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो क्या है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो हम आज के दिन में डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको भी क्लियर कर दूं, अभी बता दूं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिकॉर्डिंग आपको दे नहीं सकते किसी भी ट्रेनिंग की या किसी भी चीज की, हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आपकी टीम को इस ट्रेनिंग का हिस्सा होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज पे लोग ट्रेनिंग्स की जो रिकॉर्डिंग है उस पर काम करेंगे या ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपसे मांगेंगे। आप लोगों को कहेंगे ओएम पे आ जाओ, कहेगा वो यहाँ से वो चीजें लोगों की लाइफ के ऊपर वो कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हर चीज डिजिटल हो गई है। अब लोग मीटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल कर रहे हैं, लोग अपनी जो वर्किंग है वो कर रहे हैं, लोगों का जो पैशन है या जो लोगों की जो हॉबी है वो अब उनके बिजनेस में कन्वर्ट होना शुरू होगी। और यही वो एम्प्लॉयमेंट, यही वो सारी चीजें आपको भी देखनी, आपको अपने आप को उसके मुताबिक आइडेंटिफाई करना। अब लोग मिसाल के तौर पे अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं, तो लोग अब जो कंज्यूमर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेस टू फेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो आपका फेस टू फेस हो, चाहे वो इंटरेक्शन हो। और हर कोई बंदा चाहता है कि वो लाइमलाइट में रहे, वो लोगों को नजर आए, लोगों को पता चले कि वो कौन है, उसकी लाइफ कैसी है, वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से काम करता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी है। क्यों? ये सब कुछ आप कर सकते हैं, ये आजकल हो रहा है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जब लोगों को एसओपीज, लोगों को डिस्टेंसिंग, लोगों को इस तरह के इन्वायरमेंट की आदत हो गई हो या हो जाए, और उसके बाद फौरी तौर पे वो उन एसओपीज को छोड़ के, जो कि नहीं करना चाहिए बाय द वे, छोड़ के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दें, तो उस वक्त उनका इन्फ्लुएंस लोगों पे कैसा होगा। ये चीजें सोचने वाली होंगी, ये चीजें देखने वाली होंगी। और लोगों की एडवर्टीजमेंट भी चेंज होगी है ना, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट चेंज होगी है, लोग डिफरेंट तरह से सोचते हैं, लोग डिफरेंट तरह से देखते हैं, हर चीज डिफरेंट होगी है। लेकिन एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं, तो हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करे, स्टेटसेस लगाए। बहुत से लोग स्टेटस लगाते हैं, आप यकीन कीजिए मैंने बहुत कम स्टेटस लगाए हैं व्हाट्सएप पे, मैं वो नहीं लगाता। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं नहीं लगाता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो स्टेटसेस लगाए हैं वो 3 स्टेटस लगाए हैं। एक, मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद, आई गेस सो, मुझे जहां तक याद पड़ता है। हाँ, लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था, तो दरमियान में एक बड़ा ही जबरदस्त मौसम था, बारिश हो रही थी और बड़ा जबरदस्त था। आई रियली लाइक दैट। मैंने वो मोमेंट कैप्चर किया और अपने स्टेटस पे लगा दिया। दूसरा, मेरी बेटी का फर्स्ट डे था इन स्कूल, वो मैंने स्टेटस पे लगाया। उसके बाद फिर मेरे बच्चे इस्लामाबाद मूव कर गए और मैंने जब उनको वहां पे उनकी पिक्चर ली और वो स्कूल में जब ज्वाइन किया उन्होंने, तो तब मैंने वो लगाया।
मतलब एक चीज की इंपॉर्टेंस है और मैंने उसको शेयर किया। मैंने जैसे अभी बात की कि मेरी लाइफ के अंदर एक चीज थी, एक मोमेंट था जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने शेयर किया लोगों के साथ। दिस इज व्हाट आई रियली लाइक एज अ कंज्यूमर। आपका ट्रेंड चेंज हो गया और मैंने ट्रेंड के मुताबिक ही इसको अपडेट कर दिया और लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ, लोगों को अच्छा भी लगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि लोगों का जो चूज करने का और इन्फ्लुएंस होने का जो इम्पैक्ट है वो भी होना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं अपनी जिंदगी के मुताबिक बात करूं तो मैं शायद रात को मूवी देख के सोऊंगा, रोज रात को देख के सोऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का मैंने लॉग इन ले लिया, मैंने प्राइम वीडियो का ले लिया, मैंने किसी भी एक ऐसी जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है उसका मैंने वो टाइम ले लिया। मैं सारी रात अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और सुबह मैं 9 से 5 की बजाय 12 बजे उठ रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो गया, एम्पावरमेंट फील होना शुरू होगी जो आज से पहले कभी नहीं थी लोगों के अंदर। यही चीज हमें भी करनी है कि हमें एम्पावरमेंट फील होनी चाहिए कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हूं और अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ को जी रहा हूं। ये अब का ट्रेंड है। लोग जो है वो जॉब बेस मतलब टास्क बेस्ड जॉब्स जो है वो अब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, लोग क्या से कहते हैं फ्रीलांसर बन रहे हैं क्योंकि दे रियली वांटेड टू डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। और यही हम भी चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम लोग अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ है, चीजें चेंज हुई हैं, तो हम लोग किस तरह से चीजों को बाय करते हैं, तो हम लोग चूज करते हैं पहले चीजों को, कि हम पहले चीजों को चूज करेंगे बाय करने से पहले, और फिर किस तरह से वो मेरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं वो भी देखेंगे। तो इन दोनों की चीजों सेलिंग कहा जाता है कि लोगों की लाइफ और ट्रेंड्स का जो मिक्सचर है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होके मैं चीजें परचेज कर रहा हूं, दैट इज सोशल सेलिंग। और यही वो टाइम है जिसमें आप लोगों को वो सारी चीजें बता सकते हैं जो आज से पहले लोगों के पास नहीं थी। मिसाल के तौर पे सोशल सेलिंग के अंदर जो ऑरिफ्लेम आपको ऑफर कर रहा है वो बाकी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे होंगे, बाकी लोग भी बता रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ऑरिफ्लेम बता रहा है, ऑरिफ्लेम दे रहा है, बाकी कंपनीज भी दे रही हैं। ऑरिफ्लेम आपको लो स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो भी दे रहा है। मिसाल के तौर पर 498 रुपीज के जरिए आप ऑरिफ्लेम के मेंबर बन जाते हैं। ऑरिफ्लेम दे रहा है, बाकी लोग भी दे रहे होंगे, हो सकता है। मैं बात करूं लो रिस्क की बात करूं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, 498 रुपीज है, बाकी लोग भी हो सकता है, बाकी कंपनीज भी आपको दे रहे हो, इसी तरह से इंडिपेंडेंस भी आपको दे रहे हो, इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दे रहे हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑरिफ्लेम आपको दे रहा है, दैट इज योर वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने वर्क को और अपनी लाइफ को, जो पर्सनल लाइफ है, उसका बैलेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें हम लोग गाइड भी करते हैं आपको, आपकी अपलाइन आपके बीपीएसएस में आपको बता रही होती है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहे होते हैं कि आपको पता चले कि किस तरह से हो सकता है। इसी तरह से मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप जैसे एक्स्ट्रा इनकम की हमने बात की थी, लो स्टार्टअप की बात की थी, बहुत सी कंपनीज आपको दे रहे हैं, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस तो आपको कोई नहीं दे रहा। एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, उबर का नाम सुना होगा, क्रीम का नाम सुना होगा, अमेजोन का नाम सुना होगा, बहुत सी कंपनीज बहुत बहुत कुछ दे रही है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग विच इज ऑरिफ्लेम इज गिविंग यू। फिर उसके अलावा आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको फन और सपोर्टिव कम्युनिटी ऐसी मिलती है जो आपको हेल्प करती है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से फिर आपकी मेंटरशिप है, फिर आपकी डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग करियर पाथ चल रहा होता है, रिकग्निशन सर्टिफिकेशन चल रही होती है, फिर एक एक बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप लोगों के साथ चल रही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इंटरनेशनल क्वालिफाई करते हैं कॉन्फ्रेंसेस को, जो कि ऑरिफ्लेम के अलावा कोई आपको ऑफर नहीं कर रहा। यही सब कुछ बना के, यही सब कुछ एक कॉम्बो बना के हमें एक ऐसी जर्नी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है जो कि नंबर 1 है। और वो नंबर 1 इसलिए है क्योंकि हम लोग नंबर 1 सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में।
और ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ इसमें दो चीजों का बहुत मेजर हाथ है, और वो है पहला स्टेप, और वो चीजें सीख के उसको इंप्लीमेंट कर देना जो आप सीख रहे हैं। अब मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं, मेरे लिए सब जो ब्रांड पार्टनर्स हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन जब हम लोग किसी दूसरी कंट्री या अपने रीजन के लोगों के टेस्टिमोनियल अपने लोगों को दिखाते हैं ना, तो आई फील समथिंग बैड इन इट। व्हाई नॉट आवर पीपल शुड बी हियर कि हम उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों को साथ दिखाएं। अब एक सीनियर डायमंड डायरेक्टर जो अपनी एक आईटी फर्म के अंदर हेड ऑफ आईटी थी, 12 साल से उन्होंने काम किया और उन्होंने स्केड्यूल की अपनी लाइफ को, इस तरह से टाइम इस तरह से मैनेज किया कि वो इतना बिजी रहती थी कि समटाइम्स वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन ऑरिफ्लेम ने उनको ऐसा रोल मॉडल बना दिया कि वो अब अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही हैं और अपने बिजनेस को भी रन कर रही हैं। शी इज इंडिपेंडेंट सीनियर डायमंड डायरेक्टर, you know, senior diamond director, which is very important. एक सीनियर डायमंड डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रहा है और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहा है और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहा है। व्हाई नॉट यू? मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ दें जो आप कर रहे हैं। आज के दौर में तो आपको 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 काम भी जो है वो थोड़े हैं, क्योंकि आपको पैसे चाहिए। everyone wants money to spend on their own self and on their family, to buy something, to have something. यही वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। आपने अगर अपना टेस्टिमोनियल अपनी टीम को देना है तो आप ये जरूर काम कर सकते हैं कि आप लोगों से ये पूछें कि मैंने ऑरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया था, और ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले मैं क्या करता था या क्या करती थी, मैंने क्यों ऑरिफ्लेम का कैरियर चूज किया, क्या ऐसे वो पैरामीटर्स थे, एस्पेक्ट्स थे कि मैंने ऑरिफ्लेम को एक ऐसी इंपॉर्टेंट कैरियर में कन्वर्ट कर दिया जो आज से पहले नहीं। वो क्या ऐसे एलिमेंट्स थे, क्या एस्पेक्ट्स थे? सो ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको एक इंस्पिरेशन बनने के लिए लोगों के साथ। लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे, लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, लेकिन कब तक लोगों की बात सुनेंगे? आज मौका है आपके पास कि आप वो बात जो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अभी कागज पेन उठाइए और एक ऐसा कमेंट लिखिए, एक ऐसी चीज लिखिए जो कि यहाँ पे सामने लिखी आ रही है, और वो ये है कि आप अपने ब्रांड पार्टनर जो कि आपके साथ है, जैसे कि कोटिंग की मीटिंग हो रही है ना, ये तो मैनेजर्स विद कोटिंग, तो मैनेजर अपने एक ब्रांड पार्टनर के साथ मिलके एक पेयर बनाए, राइट? लेकिन वो पेयर बनने के साथ साथ उन लोगों तक पहुंचे जो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और ऑरिफ्लेम उनको सेकंड इनकम की ऑप्शन दे। तो आप जब जिनसे ये बात करेंगे तो आपने क्या ऐसे वर्ड्स, क्या ऐसे एडवांटेजेस, क्या ऐसी सेलिंग करनी है, क्या ऐसी पिच करनी है कि लोग उस बिजनेस के साथ साथ इसको भी अडॉप्ट कर लें। इस एक्टिविटी को या इस चीज को करने के लिए आपके पास 10 मिनट होने चाहिए। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हम लोग जो भी ट्रेनिंग्स के अंदर चीजें कर रहे होते हैं ना, या बता रहे होते हैं, या चीजें दे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपने एक्टिविटी बनानी है और एक्टिविटी करने के साथ साथ आपने लोगों से बात करनी है। हम लोग इसको सिर्फ सुनते हैं, हम लोग करते नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं उस वक्त तक इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा ना लोगों तक, उस वक्त तक इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो व्हाई नॉट टू हैव समथिंग लाइक दैट? व्हाई नॉट? So take 10 minutes
और इन 10 मिनट्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है और अपने पेयर को ढूंढ के अपने साथ एक पेयर बना के उनके साथ जाना है, उनके साथ मीटिंग करनी है, उनके साथ आपने काम करना। और ये मीटिंग करने से पहले जो आप वर्डिंग्स, जो आप चीजें यूज करेंगे, वो आपने अपलाइन को, अपने मैनेजर को, अपने स्पॉन्सर को, अपने डायरेक्टर को, अपने सीनियर मैनेजर को दिखानी है, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड इस तरह से भी कर सकता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इसमें ऐड की जाए तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, और क्या ऐसी चीजें जो आप हाईलाइट नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए, ये आपको जरूर करनी चाहिए, ये जरूर कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवर द अर्निंग पावर ऑफ सक्सेस प्लान। अब सक्सेस प्लान के अंदर अर्निंग पावर क्या है, अर्निंग क्या है, ऑरिफ्लेम के अंदर क्या ऐसी चीजें जो ऑरिफ्लेम की डिस्कवरी में या सक्सेस प्लान में आपको दी जा सकती हैं। अच्छा, चैट सर्विस में ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताइए ऑरिफ्लेम कितनी तरह की इनकम जो है वो आपको देता है। 7। अच्छा जी, वेरी नाइस। कमीशन ओके, आई थिंक 4 ओके। प्रॉफिट, profit commission bonuses 7, immediate profit bonus cash award 4, Javeria कह रही है जी near 6 figures commission पे 3, 10, 7, 7, 7, 7, 7। अच्छा, जब हम लोग सक्सेस प्लान की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली ये बात कर रहे होते हैं कि आप सिस्टम में या सक्सेस प्लान के अंदर ऐसी क्या चीजें जो आपको मिल सकती हैं या क्या चीजें दी जाती हैं, सक्सेस प्लान में क्या ऐसी चीजें दी जाती हैं। तो वो सक्सेस प्लान के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहली ऑप्शन है आपके पास इमीडिएट प्रॉफिट, दूसरा आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट जिसको कमीशन कहा जा सकता है, तीसरा है बोनसेस, चौथा है कैश वॉट। ये 4 तरह से आपको हार्डकोर कैश की सूरत में पैसे मिल रहे होते हैं। जो आप 7 चीजें काउंट कर रहे हैं उसमें आपने वेलकम प्रोग्राम भी ऐड किया होगा, उसमें आपने सेल्स एक्शन भी ऐड किया होगा, उसमें आपने 100 पॉइंट्स पे जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो सारा कुछ आपने ऐड कर लिया होगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी ऐड करी होंगी। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी थिंग्स यू कैन अर्न, इट्स अबाउट पैसे, अ हार्डकोर कैश। और हार्डकोर कैश आपको 4 सूरतों में मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया। बोनसेस आपको मिलते हैं 21% एंड अबव, जब आप अपने टाइटल पहुंचते हैं किसी, तो उस पे आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया था शुरू में भी कि हम लोग चूंकि अब थोड़ा सा एडवांस वाली बात कर रहे हैं, अब एक बंदे से अगर पूछा जाए कि जी मुझे बताएं ऑरिफ्लेम कितनी तरह की अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है या कितनी तरह से अर्निंग देता है, तो हम लोग अभी भी अपने बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहे होते हैं लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। उससे कभी भी हम लोग अपना जो पर्पज है वो सर्व नहीं कर सकेंगे अगर मुझे राइट थिंग राइट टाइम पे अगर नहीं पता। अच्छा चलें, मुझे बताएं कितने लोगों को कैश अवार्ड, किस लेवल तक के कैश अवार्ड होते हैं और क्या अमाउंट होती है, कौन बताएगा। और कहां तक जाता है सादिया। जी मैं किंजा, आप जो बात बता रही हैं वो तो हमारी ऑफर है ना जो कि 1 साल के लिए है, और सितंबर में तो वो मैनेजर ग्रोथ बोनस खत्म हो रहा है। हम तो बात कर रहे हैं सक्सेस प्लान की कि सक्सेस प्लान कब से शुरू होता है, मतलब सक्सेस प्लान में कैश अवार्ड किस लेवल से स्टार्ट होता है, किस लेवल तक जाता है, वो बात कर रहे थे। हाँ जी, और कितनी अमाउंट जाती है जी। थैंक यू वेरी मच निम्रा, बहुत शुक्रिया आपकी क्वेश्चन आपके आंसर करने का।
अब आप खुद देखें, मैं मतलब आपके अपलाइंस भी आपके साथ यहाँ पे इस ट्रेनिंग में मौजूद है, आप खुद देखें कि मुझे इन बेसिक चीजों का जो सक्सेस प्लान के अंदर मौजूद है उनका नहीं पता, मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा। एवरीबडी नोज हिज और हर सेल्फ, एवरीबडी। सो अब एक पॉइंट हमारे पास आ गया कि हमें ये चीज को हाईलाइट कैसे करना है, बोनसेस को कैसे हाईलाइट करना है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट को कैसे हाईलाइट करना है, किसके लिए इमीडिएट प्रॉफिट है। तो हमारे पास 3 लेवल सिस्टम के अंदर ये 4 चीजें फिट इन हो रही है। इमीडिएट प्रॉफिट और परफॉर्मेंस डिस्काउंट इज फॉर एवरीबडी, राइट। कैश रिवॉर्ड और बोनसेस उन लोगों के लिए जो एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइटल जो है वो हासिल कर लेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू वर्क ऑन, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। सो अब अगर मैं सक्सेस प्लान की बात करूं तो आप मुझे बताइए, सक्सेस प्लान में 24 टाइटल है और 24 टाइटल की कैश रिवॉर्ड की जो टोटल अमाउंट बनती है, अल्लाह आपका भला करे, वो बनती है जी 10 करोड़ रुपए तक की अमाउंट बनती है। और वो वन टाइम कैश रिवॉर्ड होता है जो कि आपका स्टार्ट होता है डायरेक्टर से और वो डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक पहुंचता है, राइट। और पॉसिबिलिटी होती है कि आप इन कैश अवार्ड को क्वालिफाई करने के साथ साथ आप दुनिया का सफर भी करें फ्री ऑफ कॉस्ट, रिकग्नाइज हो, आपकी एक अचीवमेंट जो है उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है और ऐसे लोगों तक सेलिब्रेट किया जाता है जो कि पूरी दुनिया से एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं। फिर बहुत से ऐसे चांसेस आएंगे हमारे पास कि हम ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे उस लेवल पे पहुंचने से पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, और दूसरा जिस लेवल पे मैं हूं मैं उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा हूं और उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, हम लोग बेसिकली ये देख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं, हमारे जहन में किसी ना किसी जगह पे ये चीज अभी भी फिट इन हुई होती है या हो रही होती है कि मेरी वजह से मेरे डायरेक्टर को कैश अवार्ड मिला है, क्योंकि उसने जो 1 लाख रुपए मिला उसमें 10,000 पॉइंट्स में से 6,000 पॉइंट्स मेरे हैं, 4,000 पॉइंट्स मेरे हैं। किसी के वजह से किसी को कोई चीज नहीं मिलती। और ये फ्लेम का एक ऐसा एथिकल सिस्टम है जो आपको आपकी परफॉर्मेंस पे डिस्काउंट या कमीशन दे रहा होता है, किसी की परफॉर्मेंस पे किसी दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा होता, ये ध्यान में रखिएगा। इवन 21% पे भी पहुंच के अगर सेम लेवल पे नीचे को बंदा आ जाए तो उसके अलावा 4,000 पॉइंट करने होते हैं तो फिर वो क्वालिफाइड सीनियर मैनेजर बनता है, वरना उस बंदे को कमीशन मिल रहा होता है जिसने 21% क्वालिफाई किया होता है। सक्सेस प्लान के अंदर इन चीजों का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है कि आप जब सक्सेस प्लान पे पहुंचते हैं तो सक्सेस प्लान का स्टार्ट आपका होता है ब्रांड पार्टनर से जो कि 0% पे होता है। और 0% पे पहुंचने के लिए आपको अब से ऑनवर्ड, मतलब जब से हमारी नई सोशल सेलिंग का प्रोसेस आया है, उसमें हम कहते हैं जी कि शेयर, इनवाइट एंड एंगेज है। अब हम में से बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता होगा कि शेयर, इनवाइट, एंगेज क्या है, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, हमने कभी वो ट्रेनिंग्स ली नहीं, हमने कभी वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया कि उन प्रोसेसेस को कैसे इंप्लीमेंट करके आगे लिया जाए। और एक प्रोसेस जब आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं मैनेजर टाइटल पे, तो मैनेजर टाइटल क्या उसे कहते हैं, मैनेजर टाइटल पे जब पहुंचते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। मैनेजर टाइटल पे पहुंचने पे आपको हमारी तरफ से तकरीबन जो इनकम है ना चारों की, मतलब डायरेक्टर भी इसमें ऐड कर लें, मैनेजर टाइटल से लेके 12% से लेके सीनियर सफाई डायरेक्टर तक, सॉरी सीनियर गोल्ड कह रहा हूँ, सफाई डायरेक्टर तक अगर आप ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन मंथली इनकम ना आपको 2.5 लाख रुपए तक तकरीबन हो जाती है। ये मैं आपको क्यूमुलेटिव बता रहा हूँ और ये एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर वेरी भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे का नेटवर्क डिफरेंट होगा। और अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, हर साल आप
इस इतनी अमाउंट अगर आप ले रहे हो तो 24 लाख रुपए तकरीबन जो है ना, सॉरी 26 लाख का कितना बनेगा जी, 2,63,000 की अमाउंट 12 की बनेगी जी, 2,63,12, ये तकरीबन कोई 31 लाख रुपए तक की अमाउंट बन जाती है। उसके अलावा क्या क्या मिलता है आपको? पर्सनल ग्रुप का 21% पे कमीशन भी अर्न हो रहा होता है आपका। उसके अलावा आप इंटरनेशनल क्वालिफाई करने के साथ साथ मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई कर रहे होते हैं, फिर आपकी रिकग्निशन हो रही होती है। अब जैसे यहाँ पे दिस इज मैनेजर सेमिनार, जो कि रीजनल मैनेजर सेमिनार था 2018 का, ये इंटरनेशनल में बात बता रहा हूँ। हमारा भी जो मैनेजर सेमिनार है वो इससे ज्यादा बड़ा था, और आप लोगों को याद भी है हमें 2019 में अपना मैनेजर सेमिनार फरवरी में किया था हमने, और उसके बाद हमें डिजिटल इवेंट करना पड़ा था। सो इस तरह की चीजें हमें करते रहना है, करते रहेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अब अगर हम बात करें अपने डायरेक्टर्स लेवल की, तो डायरेक्टर लेवल पे आपको 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक की अमाउंट मिल रही होती है। तो डायरेक्टर ग्रुप जो है बेसिकली, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो अमाउंट बनती है जनाब तकरीबन को 5,29,000 रुपए। ये एवरेज है, बट इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क। उसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लें अमाउंट काफी ज्यादा है। 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक की कैश अवार्ड आपको मिल रहे होते हैं। फिर इसी तरह से बोनसेस आपको मिल रहे होते हैं। इसी तरह से आप मैनेजर सेमिनार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और फिर डायरेक्टर टीम का हिस्सा बनते हैं। दिस इज द गोल्ड कॉन्फ्रेंस जो कि लास्ट हमारी हुई थी, जिसका आप देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, हाउ बिग दिस इज। और ये सारे गोल्ड डायरेक्टर्स हैं बाय द वे। मतलब जो आप अगली तस्वीर में आप देखिएगा, ये जो पीछे स्टेज आपको स्टेज के सामने लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दीज ऑल आर गोल्ड डायरेक्टर्स एंड अबव, गोल्ड डायरेक्टर्स एंड अबव। और आप अगर आपका नाम यहाँ पे लिया जा रहा हो तो खुद अंदाजा लगाएं कि कितने लोग आपको जानेंगे, कितने लोगों का एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, आपका एक इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। सो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आप अपनी टीम के साथ किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, क्या करेंगे, क्या होगा। मतलब यू विल एंजॉय, यू विल लव दैट थिंग। इसी तरह से फिर हमारी डायमंड कॉन्फ्रेंस आती है, डायमंड डायरेक्टर्स आते हैं जिनके साथ ये सारा कुछ चल रहा होता है। डायमंड डायरेक्टर, फिर सीनियर डायमंड, फिर डबल डायमंड, और ये इसी तरह से चल रहा होता है। 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख रुपए की कैश अवार्ड मिल रहे होते हैं। माजरत जी, मेरा सिस्टम स्टार्ट कर गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली एनिमेशन चूंकि ज्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना ये चैलेंज इसमें आ जाता है। एनीहाउ, कोई बात नहीं। सो अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपको जो मंथली इनकम आपकी बन रही होती है ना, तकरीबन को 7 लाख रुपए तक तकरीबन बन जाती है। मैं एवरेज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में चूंकि कोई डायमंड डायरेक्टर, डबल डायमंड या सीनियर डायमंड इस क्लब में शामिल नहीं है, इसलिए मैं उसकी इनकम के बारे में तो आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एवरेज जरूर बता सकता हूँ कि इतनी जरूर होती है, क्योंकि कैलकुलेशन से जो मैंने अंडरस्टैंडिंग लिया वो यही है। उसके अलावा कैश अवार्ड, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। और फिर हमारी डायमंड कॉन्फ्रेंस एक अलग ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि सिर्फ डायमंड डायरेक्टर्स के लिए होती है। ये सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दीज आर डायमंड डायरेक्टर्स, और ये सिडनी में भी बैठे हुए हैं। गोल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी गोल्ड एग्जीक्यूटिव, यस, ये दोनों गोल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, राइट। सो ये इनके लिए स्पेसिफिकली एक एरिया जो था, जो बनाया गया था, डेजिग्नेट किया गया था कि आप वहां पे सिर्फ ओरिफ्लेम के लोगों को एंटरटेन किया जाए, उनको सर्व किया जाए। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मतलब आप अगर कहेंगे, मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ वो सारा कुछ शेयर करने को तैयार हूँ जिसका आप हिस्सा बनेंगे। अगर आप को टीम के साथ मिलके एक ऐसी टीम डेवलप करते हैं जो कि आपको हेल्प कर रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट हो रहा होगा। अदरवाइज तो आप काम ही नहीं कर सकेंगे, वो हो ही नहीं सकेगा आपका कि क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बताना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम नहीं बताते हैं। ये एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस के जो कुछ मनाजिर आपके सामने, ये
एग्जॉटिक लोकेशंस हैं जहाँ पे एग्जेक्टिव कॉन्फ्रेंस होती है, फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टर्स, मतलब आई मीन आई कैन टेल यू एवरीथिंग, आई कैन टेल यू द मोस्ट। ये हैं जी वो टॉप 15, ग्लोबल टॉप 15 जो कि वियतनाम से हैं। हाई इनका नाम है पहला, ज्ञान आई गेस, हाई मुझे याद है, जो कि हमारे ग्लोबल टॉप 15 काउंसिल का हिस्सा है। ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसने एक साल में अपनी जो ग्रोथ है उसको एक्सेप्शनली एक्सपैंड किया था। हम लोग भी कर सकते हैं, वी कैन डू एज वेल। ये है जी हॉल ऑफ फेम, जो कि हमारी ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल जो होती है वो स्टॉकहोम में हमारे इस होटल में होती है। और ये इसी होटल में इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो क्या उसे कहते हैं बुनियाद की जो पहली हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंस थी और एक फ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो थी वो पहली यहाँ पे बनाई गई थी। सो इस तरह से हम लोग अपना एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरे पार्ट पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, उसकी वजह यह है कि मैक्सिमाइज करने के लिए हमें पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। अभी आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा और फील किया होगा कि हम किस तरह से आगे अपनी बिजनेस प्लान कर सकते हैं, किस तरह से टीम्स को आगे लेके चल सकते हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। एक टिप जाते जाते मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा और वो ये है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि कितना इफेक्टिव भी हो जाए, कितने ज्यादा लेवल पे भी आप पहुंच जाए, हर एक बंदा आपकी टीम के अंदर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फुलफिल कर रहा होगा तो आप यकीन कीजिए आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप काम कर सकें।